नमस्कार साथियों। तारीख है आज 14 मई और आज 14 मई का महत्वपूर्ण करंट अफेयर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, सबसे पहले आप थंबनेल क्वेश्चन देख सकते हैं। हाल ही में सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 किसने जीत ली है? भारत, पाकिस्तान, जापान, नीदरलैंड। आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बीच में ये क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर मैं भी आपको बता दूंगा। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज बता देता हूं कि आपने अगर पीडीएफ से रिवीजन करना है और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और एप्लीकेशन को जरूर ज्वाइन कर लेना। ऐप को डाउनलोड कर लोगे तो आपको पीडीएफ और लेक्चर दोनों एक ही जगह पर मिल जाएंगे और लगातार करंट अफेयर आपको मिलता चला जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी मनाया गया है, तो आपको पता रहनी चाहिए। आज तारीख कितनी है? 13 तारीख है, तो 12 या 13 में से ही मनाया गया होगा। तो थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन हमेशा कॉमन सेंस से भी करने हैं। ये डेली करंट अफेयर में, एग्जाम में तो आपको नहीं पता रहेगी, लेकिन डेली करंट अफेयर में आपको क्या है, उसके साथ एक कहानी जुड़ जाएगी कि 12 मई को आपका ये मनाया गया है क्या? विश्व अंतरराष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। दोस्तों, पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा के महत्वपूर्ण महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रति वर्ष 12 मई को अंतरराष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। एक बात ध्यान रखना, इसका उद्देश्य क्या होता है? भूख को रोकना, गरीबी को कम करना, जैव विविधता की रक्षा करना यानी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। अगर इसकी थीम की बात करूं तो स्वास्थ्य, पौधा स्वास्थ्य, सुरक्षित व्यापार और डिजिटल प्रौद्योगिकी इसकी थीम है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में क्या है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 किसने जीत ली है? भारत, पाकिस्तान, जापान, नीदरलैंड। दोस्तों, आंसर याद रखना, जापान ने यह ट्रॉफी जीती है। और आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, यह पहली बार जापान ने इसकी ट्रॉफी को जीता है। यह फर्स्ट टाइटल है इनका। भारत ने कई बार इसको जीता है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। जापान ने फाइनल में पेनल्टी शूटआउट में पाकिस्तान को हराया है 4-1 से, और उसको हराकर अपना पहला खिताब जीत लिया है सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी का। इसके बारे में कुछ क्वेश्चन जो अलग से पूछे जा सकते हैं। सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जो है वो क्या है? वो हॉकी की ट्रॉफी है और वो पुरुष, ये सुल्तान अजलान शाह एक पुरुष थे। ठीक है, पुरुष हॉकी के लिए होती है। सुल्तान अजलान शाह कभी फीमेल के लिए ऑर्गेनाइज नहीं होते, ध्यान रखना। ये एक पुरुष टूर्नामेंट है। सुल्तान अजलान शाह एक पुरुष थे। 2024 30वां संस्करण इसका इस बार हुआ है। मेजबान मलेशिया के एपोह शहर में इसका इस बार इनॉग्रेशन हुआ है, अजलान शाह स्टेडियम में। जीता किसने है? जापान ने अपना पहला टाइटल जीता है अब तक का, और उपविजेता यानी यहां पर जो वाइस विनर रहा है वो दोस्तों पाकिस्तान रहा है। ठीक है, पाकिस्तान को ही तो हराया ना यहां पे। भारत की अगर बात करूं तो 85, 91, 95, 2009 और 2010 यानी 5 बार हम सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी टूर्नामेंट जीत चुके हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में भारत सरकार किस देश की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर पर 2 करोड़ रुपए का खर्च करेगी? बहुत अच्छा प्रश्न है, जरूर पूछा जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, आजकल भारत क्या है, रोड बना रहा है। बीआरओ बनाता है रोड, आपको पता होगी, मैंने बताया भी है बीआरओ क्या होता है। ठीक है, आप भी बताना कमेंट सेक्शन में बीआरओ की स्थापना कब हुई, तुरंत। आप दोस्तों कमेंट किया करें जिससे आपका रिवीजन जरूर हुआ करे। नेपाल, पाकिस्तान, भूटान और चीन। देखो साथियों, आपको पता रहनी चाहिए, आजकल चीन के साथ थोड़ा विवाद चला हुआ है और थोड़ा लंबे समय से चला हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ी आपको बता भी देता हूं। परियोजना के विवरण के अनुसार सरकार वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम यानी बीवीपी के तहत काम कर रही है, और ये उत्तराखंड और सिक्किम में चीन सीमा पर ये एक सड़क बना रही है। मतलब एक सड़क क्या, काफी सारी सड़कें बनाएंगे इस सीमा पर ये। और यहां पर आपने देखा होगा सिक्किम हमारे पास ऐसे करके है, और इसके आसपास ये सड़क बनाएंगे, क्योंकि चीन का भी एक मोटो है कि वो सड़क बनाकर उस जगह को अपनी बना देता है, पुरानी करके कि हमारी जगह है। तो 2 करोड़ रुपए की प्रति किलोमीटर की लागत से सरकार यहां खर्च करने जा रही है और इनको सुरक्षित करने जा रही है चीन के बॉर्डर से, अपने किसके बॉर्डर को? सिक्किम के को और नेपाल के बॉर्डर को। ठीक है, चलें आगे। उत्तराखंड में ये सड़कें बनेंगी क्योंकि नेपाल ने भी थोड़ा सा बदतमीजी कर दी है। वो काला पानी वगैरह और लिपुलेह वगैरह को वो उन्होंने दिखाया है कि ये हमारी जगह है। चौथा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 के पहले चरण का विजेता कौन रहा है? दोस्तों ध्यान रखना, पहले चरण में कई सारी टीमें थी। पहले चरण में एक दूसरे से ये आपस में भिड़ी हैं और एक वहां से निकल कर आई है। तो ध्यान रखना, आप हरियाणा यहां पर विजेता बनी है, वेस्ट बंगाल को हराया उसने। तो पहले चरण में हरियाणा विजेता बनी है। अभी इसका प्रश्न आगे आते रहेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहना, जिससे आगे क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं, जो पूछे जाएंगे। क्योंकि ये पूरे चरण हो जाएंगे तब इनमें आपस में क्रॉस मैच होंगे, तब जाकर इसका फाइनल बंदा निकलेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों ध्यान रखिए, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन इसके बारे में ध्यान रखना। अगर 2023 की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी की बात करूं तो शुभकामनाएं सिंह इसका सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है। 2023 वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी की बात करूंगा तो रिया टेटे इसकी महिला खिलाड़ी है। भारतीय हॉकी टीम के कोच की बात करूं तो हरेंद्र सिंह, और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच की बात करूं तो क्रैग फुल्टन। ये महिला के हैं हरेंद्र सिंह, और क्रैग फुल्टन पुरुष हॉकी के हैं।
देखिए दोस्तों, अगर हम FIH यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की तरफ से महिला विश्व कप की बात करें तो इसका मस्कट होगा नीदरलैंड और भारत। अगर हम पुरुष विश्व कप की बात करें FIH की, तो इसका मस्कट होगा नीदरलैंड और मलेशिया। ठीक है, मस्कट आप जानते होंगे, वो एक चिन्ह सा होता है, जैसे रियो डी जेनेरियो में एक गुड्डा सा घूम रहा था, वही उसका मस्कट होता है, मतलब उसका चिन्ह। ठीक है, लोगो एक तरह से। चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। हाल ही में उर्दू साहित्यकार सलाम बिन रज्जा का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार बहुत बड़ा पुरस्कार होता है दोस्तों, और ये साहित्य में मिलता है, यानी लिटरेचर के उसमें मिलता है, एरिया में। ठीक है, तो आप याद रखेंगे 2004 में उर्दू साहित्य के लिए अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था, और इसका एक नोवेल जो इन्होंने लिखा था उसके लिए दिया गया था, शिकस्ता बुतों के दरमियान। क्या? शिकस्ता बुतों के दरमियान, ये इस नोवेल की थीम थी, मतलब इसका टाइटल था, इस पर इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6, वैश्विक व्यापार अनुसंधान पहल के आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश वित्त वर्ष 2024 में 118.4 बिलियन डॉलर के साथ दो तरफा डॉलर, यानी दोनों तरफ से, इसके देश से भी इसके देश से भी, दोनों का जो म्यूचुअल बिजनेस है, व्यापार है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया? दोस्तों ध्यान रखना, यहां पर चीन जो है भारत में, अगर हम इस साल की बात कर रहे हैं 2024 की, ठीक है, तो चीन जो है वो कितने के साथ? 118.4 बिलियन डॉलर के साथ पहले नंबर पर है। अगर बात करूं यूएसए की, तो वो 2024 में ही 118.3 बिलियन डॉलर, ये दूसरे नंबर पर है। तो ये दोनों हमारे सबसे बड़े फर्स्ट और सेकंड वाणिज्यिक पार्टनर है, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारे म्यूचुअल बिजनेसमैन से। ठीक है, देखिए यहां पर थिंक टैंक ग्लोबल ट्रैक रिसर्च, देखो ये पूछा जा सकता है, इसका नाम याद रखना, थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, इसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी करी गई, और इसने 118.4 बिलियन डॉलर के साथ ये बताया, यहां पर चीन के साथ दो तरफा मतलब दोनों की तरफ से म्यूचुअल है, तो चीन के साथ हमारा सबसे बड़ा है, और अमेरिका के साथ 18.3 के साथ हमारा दूसरे नंबर पर है, यानी सेकंड लार्जेस्ट पार्टनर हमारा कौन है ग्लोबल ट्रेड पार्टनर? वो है हमारा यूएसए। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 7, किस संगठन ने रक्त प्रवाह संक्रमण, जो ब्लड का वो होता है इन्फेक्शन, इंट्रावस्कुलर कैथेटर के उपयोग के जुड़े अन्य संक्रमणों को रोकने के लिए पहला वैश्विक दिशा निर्देश दिया है? देखो दोस्तों, जब हमारे बोतल चढ़ती है, मतलब कहते हैं भाई ड्रिप लगा दीजिए इसके, तो ये जो लगता है ना हमारे, इसको कहते हैं कैथेटर, इंट्रावस्कुलर कैथेटर, तो ये नस में लगता है, इसकी वजह से बहुत सारे इन्फेक्शन पैदा होते हैं। इसको रोकने के लिए WHO ने सबसे पहले पहल की है कि भाई इसको रोका जाना चाहिए। ठीक है, WHO के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए अगर जानना चाहते हैं तो। इसका हेडक्वार्टर की अगर बात करूं तो जनेवा में इसका हेडक्वार्टर है प्यारे दोस्त। अगर इसकी बात करूं किसकी, डायरेक्टर की, तो डायरेक्टर इसका टेड्रोस अधनोम है, टेड्रोस अधनोम। ठीक है, अगर और किसकी बात करूं, एक स्थापना इसकी कब हुई है? 1948 में इसकी स्थापना हुई है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब आपको एक चीज ध्यान रखना है दोस्तों, यहां पर इसके बारे में थोड़ा सा अगर दिखाऊं तो इसने WHO ने सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने के लिए रक्त प्रवाह संक्रमण को कम करने के वैश्विक स्तर पर सभी रोगियों को सुरक्षित देखभाल सुनिश्चित करने के लिए विश्व सहयोग को प्राथमिकता दी है। तो उसने कहा इस इन्फेक्शन को रोका जाना चाहिए। करेक्ट है इतनी बात? चलिए आगे देख लेते हैं। आगे प्रश्न नंबर 8, हाल ही में किस देश के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा, दोस्तों 5 स्टार इस क्वेश्चन को लगाना प्लीज, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने के विश्व रिकॉर्ड का मतलब बराबरी किया या बनाया? बराबरी तो नहीं किया, इनका अपना पहला ही था, 28 बार पहले ये चढ़े थे, 29वीं बार आपकी बार ये चढ़ गए। दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, देखिए कंपटीशन का भी यही दौर है। आपने देखा होगा पहले अगर कोई एक बार एवरेस्ट चढ़ जाता था फर्स्ट टाइम, तो इतना हल्ला हो जाता था पूरे विश्व में। अब ये 29 बार एवरेस्ट चढ़ चुके हैं। मतलब ऐसा ही आजकल एग्जाम कंपटीशन का हो गया है कि पहले किसी की नौकरी लग जाती थी तो उसकी डायरेक्ट शादी हो जाती थी कि भाई फलाना आदमी इंजीनियर है, डॉक्टर है। अभी दोस्तों इंजीनियर गलियों में घूम रहे हैं, आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। और मतलब बेरोजगारी का आलम उस मंच पर है कि आपको नौकरी अब आसानी से नहीं मिल रही है। पहले घर से उठाकर ले जाते थे कि चल यार तुझे फौज में भर्ती करा देता हूं। अभी फौज के लिए 3-3 साल बच्चे पढ़ रहे हैं, अपने हाथ पैर तोड़ रहे हैं दौड़ दौड़ के, तब जाकर भी नौकरी नहीं मिल पा रही है। जरूरी नहीं है मिल जाए। ठीक है, 12-12 साल लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और 7-7 बार इंटरव्यू में जो है बैठ रहे हैं, क्वालिफाई हो रहे हैं, लेकिन लास्ट में उनका अनसेलेक्टेड ही आ रहा है, उनका क्या है वो जो स्टेटस है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको कंपटीशन के हिसाब से चलना होगा। इन्होंने 1992 में सफर शुरू किया था और आज तक ये रुके नहीं है। 29वीं बार इन्होंने, मतलब विश्व में कोई नहीं चढ़ पाया इतना। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये कहां के? नेपाली हैं, कामी रीता शेरपा, इस बंदे का नाम याद रखना, ये आपके लिए बहुत जरूरत है। एक चीज और आपके बारे में, इसके बारे में कुछ बता देता हूं और आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि आप मुझे ये बताइए कि नेपाल में एवरेस्ट को क्या बोला जाता है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, नेपाल में एवरेस्ट का नाम। ठीक है, लिखकर बताइए कमेंट सेक्शन में। प्रसिद्ध नेपाली पर्वतारोही की कामी रीता शेरपा 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करते हुए। ठीक है, इसमें एक और बंदा है, ब्रिटिश पर्वतारोही है, कैंटन कूल, इसने भी 18 बार एवरेस्ट को फतेह किया है और सुर्खियां बटोरी हैं।
लेकिन ध्यान रखना दोस्तों 29 बार केवल कामी रीता शेरपाई हैं, यानी इनको विशेषज्ञ माना जाता है पर्वतों का। 1992 में यात्रा शुरू की थी उन्होंने निडर होकर केटू चो ओयू लोत्से और मनासलू ऐसी दुनिया की बड़ी बड़ी चोटियों पर विजय प्राप्त कर लिया। कामी के समर्पण और विशेषज्ञता पर्वतारोहण में इतिहास को बहुत जगह मजबूत बनाती है उनकी इतिहास के अंदर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 की तरफ। हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश के सहयोग से अपना पहला चंद्र मिशन iCube कमर लॉन्च किया? देखो दोस्तों, पाकिस्तान क्या है, उस छोटे यूट्यूब चैनल की तरह है जिसके 3000 सब्सक्राइबर हैं। अब ऐसी बात नहीं है कि 3000 सब्सक्राइबर है तो इसमें काबिलियत नहीं है, काबिलियत इसमें है, लेकिन दिक्कत इसकी यह है, ये बदपरेज है, यानी इस पर इतना मतलब मेहनत करने का या इस पर इतना पैसा नहीं है कि ये थोड़ा सा किराए का पैसा भी दे सके। तो इसके पास उधार मांगकर चीन के साथ इसने अपना ये मिशन भेजा है iCube कमर। ठीक है, कि भैया जी वहां तक जा ही रहे हो, जैसे आपने घर में देखा होगा कि अपनी बहन से बोल देते हैं कि तू किचन तक जा रही है तो एक गिलास पानी ले आना, तो मतलब वही वाला सिस्टम है कि भैया जी आप जा रहे हो, आप बड़े भाई हो तो इसको भी रख ले जाइए, ये ज्यादा भारी भी नहीं है। देखो आपको बता देता हूं, ये ज्यादा भारी नहीं है, 7 किलोग्राम का उपग्रह है और चीन के चांग E6 मिशन के साथ ये भेजा गया है। मैं आपको पढ़ा चुका हूं iCube कमर के बारे में। ठीक है, चलिए चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी कौन है? भाई 5 स्टार लगाना प्यारे दोस्त, डायरेक्ट पूछा जाएगा, क्योंकि पूर्वोत्तर हमारे लिए जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है वो डैम इंपॉर्टेंट है भारत के किसी भी एग्जाम के लिए। तो महिला डीजीपी बनी है दोस्तों, ध्यान रखना आप, इदासिस नोगरांग ये 1992 बैच की बंदी है दोस्तों, मेघालय कैडर की बंदी है ये, है ना, और मेघालय की ही ये बनी है आईपीएस अधिकारी, यानी अभी क्या बनाया गया इनको? डीजीपी। मेघालय की आईपीएस थी ये 1992 कैडर की, अभी डीजीपी बनाया गया इनको, और ये नॉर्थ ईस्ट की पहली डीजीपी बनी है। 2 साल के लिए इनको बनाया गया, ध्यान रखना। ठीक है, देखिए आईपीएस इदासिस नोगरांग मेघालय की पहली महिला डीजीपी बन गई है, 92 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, और इनको 20 मई 2024 से 19 मई 2026 तक 2 साल के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बनाया गया है। यहां आईपीएस नोगरांग बिश्नोई को पूछ सकते हैं, एलआर बिश्नोई को रिप्लेस करेंगी। ठीक है, 19 मई को सेवानिवृत्त हो जाएंगे, उनकी जॉब चली जाएगी। वह वर्तमान में मेघालय के विशेष महानिदेशक हैं। और देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई पूछे कि भारत की पहली महिला डीजीपी, अगर यहां पर पूछता है पहली महिला आईपीएस, तो आप तो सब जानते होंगे किरण बेदी है, लेकिन पूछे पहली महिला डीजीपी तो कंचन चौधरी भट्टाचार्य, और ये उत्तराखंड देवभूमि की है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न, और प्रश्न है कि हाल ही में महिला हॉकी लीग के लिए किसने हॉकी इंडिया के साथ साझेदारी की है? दोस्तों जल्दी बताइए किसने, ध्यान रखना आंसर है इसका कोका कोला। ठीक है, ऊपर वाले का आंसर मैंने बताया ना आपको, हाँ ठीक है, देखिए आंसर है इसका कोका कोला। ध्यान रखना दोस्तों, इसने महिला हॉकी लीग के साथ साझेदारी की है, जो हॉकी इंडिया है उसने। यहां देखिए कोका कोला इंडिया ने राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के साथ, हॉकी इंडिया के साथ अपनी पहली साझेदारी की घोषणा की है नई दिल्ली के अंदर। 7 मई आनंदना कोका कोला इंडिया फाउंडेशन राष्ट्रीय महिला हॉकी 2024 के लिए इन्होंने पहली साझेदारी की घोषणा की है, प्रोक्लेमेशन किया है। यह आपके लिए प्रश्न है, आपको कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर लिखना है प्यारे भाई, कि हाल ही में किसे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इन चारों में से आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। मैं फिर मिलता हूं कल आपसे जबरदस्त करंट अफेयर के साथ 15 मई वाले दिन। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय माय डियर फ्रेंड।